1774 में बुर्बो राजवंश के लुई 16 को फ्रांस की राजगद्दी पर बैठाया गया था, मतलब इनको राजा बना दिया गया था। और इनकी शादी जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट के साथ में कर दी गई थी। जब इनका राज तिलक हुआ उस समय फ्रांस का खजाना लगभग खाली हो चुका था, मतलब कि राजा के पास में पैसा नहीं था बच्चों। और खजाना खाली इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय बहुत सारे युद्ध लड़े जा रहे थे। अब युद्ध में पैसा वेस्ट हो गया पूरा का पूरा, इसकी वजह से जो है पैसे की कमी आ गई थी। इसके अलावा फ्रांस के वर्साई के अंदर बड़े बड़े विशाल महल हुआ करते थे। वहां की चकाचौंध और सुंदरता भव्यता बनाने के लिए वहां पर बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था। अल्टीमेटली फिजूल खर्ची ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से जो है खूब सारा पैसा राजा के हाथ से चले गया था। अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि पराये फड्डे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, पर हमारे फ्रांस ने जो है पराये फड्डे में टांग अड़ाया बच्चों। हुआ क्या कि जो ब्रिटेन था उसने अमेरिका के 13 उपनिवेश, जिसको कॉलोनीज कहते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर रखा था। तो फ्रांस ने अमेरिका को कहा कि तेरे को मैं आजाद कराऊंगा, तेरा भाई लड़ेगा ये तेरी लड़ाई, ठीक है। तो इसने इस ब्रिटेन से लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ी। अब युद्ध लड़ने के लिए पैसा चाहिए, तो इसने इसके जो आजू बाजू के देश से उनसे कर्जा लिया, लड़ने के लिए कर्जा ले लिया, सोचो। और उसके चक्कर में इसके ऊपर कर्जा हो गया बच्चों, बहुत सारा कर्जा हो गया, ठीक है। अब क्या था कि जिन देशों ने इसको कर्जा दिया भी सही, वो हर साल या है ना कुछ भी इनका टाइम होगा उसमें ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया करते थे, मतलब कि ब्याज बढ़ाते थे। हर साल 10% से ये ब्याज बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से जो है फ्रांस की जेबें ढीली होने लग गई थी बच्चों, मतलब और ज्यादा कर्जे में आ गया था। फिर हमको पता है कि देखो किसी भी देश को, राज्य को चलाने के लिए वहां पर सेना की जरूरत होती है और उसमें भी पैसा लगता है, ठीक है। वहां के जो राजपाट के काम होते हैं बहुत सारे, उसमें भी पैसा जाता है खूब सारा, ठीक है। यहां तक कि वहां के जो कॉलेज हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, और भी सारे जो काम होते हैं उन सब के ऊपर जो है बहुत सारा पैसा खर्च होता है बच्चों, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां फ्रांस जो है वो और ज्यादा कर्जे में डूबा ही जा रहा था, उसके बाद पैसा ही खत्म होने लग गया था। अब इस कर्जे से बचने के लिए फ्रांस के राजा को सिर्फ एक ही तरकीब सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना हम जो है फ्रांस की जनता के ऊपर टैक्स लगा दें, मतलब जनता को लूट लें टैक्स लगा लगा के, जिससे हमारा कर्जा जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टैक्स लगाना भी इतना आसान नहीं था। टैक्स लगाने के लिए भी बहुत सारे नियम कानून हुआ करते थे बच्चों, ठीक है, जो कि अब मैं आपको आगे समझाता हूं।